बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मेरे पास आज सेट आया है Redmi Note 9, जो कि जब इसको ऑन करते हैं तो ये MI का लोगो आता है और इसके बाद ये कुछ देर ऐसे ही रहता है, फर्स्ट ही लोगो पर रहता है और ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेट जो है मेरे पास तीसरी बार आया है, तीसरी बार कस्टमर इसको लेके आया। पहली बार मैंने जो इसमें होता है 4GPA उस पर हिट मार के दिया तो ये 2 दिन चला, फिर वापस आया। फिर दूसरी बार में मैंने इसका जो है थर्मल रेजिस्टेंस निकाला और वहाँ पे नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा दिया तो भी ये 1 हफ्ता चला। अब ये तीसरी बार फिर आया है वही पोजीशन में। तो देखिए ये हमारा सेट ऑफ हो गया है और जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं तो ये फर्स्ट लोगो आएगा और फिर से वापस इसका फर्स्ट लोगो मतलब रीस्टार्ट होता रहेगा। ये ऑन नहीं होगा, सेकंड लोगो पर नहीं जाएगा। दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये थर्मल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी हम बोर्ड पर हिट मारते हैं तो मोबाइल जो हमारा है पूरी तरह से चालू हो जाता है, वर्क भी करता है और 1 से 2 दिन चलता है या 1 से 2 घंटा चलता है, उसके बाद वापस ये इस प्रॉब्लम में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इसकी सीपीयू की प्रॉब्लम है। सीपीयू में कोई ना कोई बॉल जो है ड्राई हो गई है, इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बार हम दोस्तों इस फ़ोन का सीपीयू रिवॉल्व करके एक बार ट्राई करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों मैं इस बार इसका सीपीयू रिवॉल्व करता हूँ और उस कस्टमर का नंबर ले लिया है और मैं उससे कम से कम बोला है 10 दिन बाद इसका रिस्पॉन्स बताना। तो चलिए हम अपने मोबाइल को जल्दी से जल्दी खोल लेते हैं। तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया है और इसके सारे स्क्रू को खोल लेते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आजकल के जितने भी MI के नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों Redmi Note 10 जो है वो तो चलते चलते डेड हो जाता है और उसका सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद ही वो चालू होता है। और Note 9 में भी यही प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट की। आप कितना भी पीएफ पे हिट मार लीजिए, आप थर्मल रेजिस्टेंस को चेंज कर लीजिए, थर्मल रेजिस्टेंस को उखाड़ लीजिए, आपका चलेगा 1 से 2 दिन चलेगा, उसके बाद वापस वही पोजीशन में वो आ जाएगा। तो हम जो भी अपने कैमरा ये सब सामान निकाला था उसको एक प्लास्टिक में रख के उसको अच्छे से सावधानी पूर्वक रख देंगे ताकि हमारा कोई भी पार्ट्स गुम ना हो जाए। तो आइए आपको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलते हैं। तो हम आप माइक्रोस्कोप के नीचे ले आए हैं। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम ज़्यादा है, इसको वापस करते हैं। तो ये दोस्तों आपको जो नज़र आ रहा है ये 4GPA है। इसके ऊपर की जो टीन है उसको उखाड़ लिया गया है और यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आप eMMC के पास 2 रेजिस्टेंस लगी रहती है, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बड़ा वाला कैपेसिटर उसके बगल में है। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है और ये जो है थर्मल रेजिस्टेंस है। ये भी अगर ख़राब हो जाएगी तो आपको रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 रेजिस्टेंस है ये जो है थर्मल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो मैंने निकाल के लगा के रखा हुआ है और ये 4GPA है। इस पर आप हिट मारिएगा तो आपका सेट कुछ दिन तक चालू रहेगा, उसके बाद वापस बंद हो जाएगा। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सी वीडियो देखी, सब कुछ यही बताते थे। लास्ट हम लोग इसका अब जो है ये सीपीयू ही रिवॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको इसका क्या ग्लू कट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी MI के जो सेट होते हैं उसमें जो ग्लू जो है वो बहुत नॉर्मल किस्म का रहता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंड में फंसा लेंगे। हमने इसको स्टैंड में फंसा लिया है। उसके बाद हम अपने जो इसके बाद हम अपने SMD की टेम्परेचर जो है कम से कम 290 या 280 इसी के आसपास रखेंगे और एयर 3 से 3.5 रखेंगे। और इस तरह के जो स्क्रैप है नोकीले वाले उससे हम
ग्लू को कट करेंगे। इसमें उतना ज़्यादा ग्लू नहीं लगा हुआ है, साइड साइड में हल्का-फुल्का लगा हुआ है, तो ये उतना टाइम नहीं लगेगा कटने में। तो आप इसी तरह ग्लू कट कर लीजिएगा। हमने दोस्तों बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए हमने फास्ट थोड़ा-सा 2x में इसको लगा दिया है, ताकि जल्दी-जल्दी हमारा काम हो जाए और आपको भी कुछ समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर की साइड-साइड की ग्लू को साफ़ कर लेंगे। ग्लू साफ़ करने से यही फ़ायदा होता है कि जो भी कंपोनेंट है, जो है अगल-बगल के ग्लू से लगे रहते हैं। जब आप सीपीयू उठाएँ तो उस ग्लू के साथ-साथ आपका कंपोनेंट भी ना उखड़े, इसी वजह से हम ग्लू को काट लेते हैं और सीपीयू को अकेले कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लू जो है साफ़ हो गया है। अब जो हम है अपने एसएमडी की टेम्परेचर है 350 रखेंगे और ये ऐसा वाला स्क्रैपर लेके इस तरह से हम इसको लगा के उठाएँगे। तो एसएमडी का टेम्परेचर हम 350 रखेंगे और एयर 3.5, और जो अपने एमएमसी जो है उसको हम ईगल ब्लेड से ढक लेंगे और इसी तरह हम चारों तरफ इसको हीट देते जाएँगे। और दोस्तों, जितने भी कंपनी वाले जो पीपीडी होते हैं उनका टेम्परेचर 220 रहता है और उसका मेल्टिंग टाइम कम से कम 2 से ढाई मिनट के बीच में रहता है। तो हमें 2 मिनट तक सीपीयू के ऊपर हीट देते रहना है। आप जल्दबाजी कीजिएगा, आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमें हीट देते रहना है, चारों तरफ हमें एसएमडी को घुमाते रहना है। दोस्तों, अगर आपको टाइम की कैलकुलेशन करना है तो आप एक एनालॉग वाली जो घड़ी आती है अलार्म वाली, जिसमें कांटे वाली होती है, छोटी ऐसी रहती है, उसको अपने सामने रखिए और उसकी जो सेकंड वाला कांटा है उससे आप कैलकुलेशन कीजिए कि आप कितने मिनट में, कितने देर में आपका मेल्ट होता है पीपीडी। तो मैं इसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि इतना देर हो गया, मेरा मेल्ट हो गया होगा, और उसी टाइम अपना काम करता हूँ। तो अभी मेरा टाइम 2 मिनट के लमसम होने वाला है और हम एक बार ट्राई करके देखेंगे कि हमारा जो है पीपीडी मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। हल्का सा मैंने स्क्रैपर पर पेस्ट लगा के इसमें हल्का सा अंदर डाला है, ताकि यहाँ पर की पीपीडी मेल्ट हो जाए। तो हम एक बार कोशिश करके देखेंगे ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 मिनट हो चुका है, अभी भी ये नहीं निकल रहा। एक बार हल्का सा और घुमाते हैं चारों तरफ एसएमडी को। देखिए हमारी जो है अंदर की बॉलें भी निकल रही है, इसका मतलब हमारा पीपीडी मेल्ट हो चुका है। अब हल्का सा इसको उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये निकल गया। दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हमने कर दी है, क्योंकि हमने सिर्फ बीच ही में हीट मारे थे, इधर साइड में नहीं मारे थे। इसलिए हमारी जो एक बॉल है वो सीपीयू में लग के निकल गई है। तो इसको हम पहले वापस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो लाइन है वो बहुत मजबूत है, इसलिए वो कवड़ के सीपीयू के साथ नहीं निकला, वो लटक के रह गया। तब हम इसको हल्का सा सोल्ड लगा के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है सिर्फ एक बॉल निकल गया है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, जब आप सीपीयू उठाने जाएं तो आप उसकी उल्टे साइड में आपको हॉट गन चलाते रहना है। तो हम बीच में चलाते रह गए, इसलिए साइड की पीपीडी मेल्ट नहीं हुई। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारा जो है सीपीयू निकल गया है। अब हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के 3 प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रोसेस है कि हम इसको अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेंगे पूरी जगह पर। कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, सब जगह पर पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने T12 सोल्डिंग आयरन से जितने भी इसमें पीपीडी है, ऊंची ऊंची बॉलें हैं, उसको एक बार अपने सोल्डिंग आयरन से उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इसको चारों तरफ से उठा लेंगे। और दोस्तों, आपको आयरन बोर्ड को घुमा घुमा के चलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो जहां आपका हाथ इधर उधर हुआ, वो आपका कंपोनेंट भी साथ में चलाएगा। तो इसलिए जिस तरह से आसानी हो उस तरफ आप उसको घुमाते जाइए।
बोर्ड की सारी पीपीडी को अच्छी तरह से उठा लेना, ताकि हमें बाद में आयरन को जो है इधर-उधर चलाने में दिक्कत ना हो। तो हमने लगभग-लगभग सारी पीपीडी उठा ली है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से हम रांगा को झिड़क देते हैं और उसके बाद जो ब्लैक पेस्टेड है, ब्लैक ग्लू है, उसको हल्के-हल्के हाथों से रगड़ के एक साइड से आप काम स्टार्ट करना है और इस तरह से उसको पेस्ट को ब्लैक पेस्टेड को निकालते जाना है। बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपका आयरन का टेम्परेचर 400 रखना है। मैं 400 रखता हूँ और 400 रखने से बहुत आसानी से आपका आयरन चारों तरफ घूमता है। अगर आप कम रखिएगा तो आपका सोल्डिंग आयरन जहाँ पे ग्राउंड वाला सेक्शन होगा वहाँ पे फँसेगा। तो मैं 400 रखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है और इसी तरह से हल्के हाथों से रगड़ते-रगड़ते आपको पूरा ब्लैक पेस्टेड को निकालते जाना है। एक साइड से आपको काम करना है और जिधर-जिधर आपको लगे कि इधर से जल्दी निकल जाएगा, उधर-उधर आपको लेके जाते रहना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमारा जो है ब्लैक पेस्ट जो है वो निकलता जा रहा है। अगर आप डर के काम करिएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। हम भी पहले दोस्तों बहुत डरते थे ये सब काम करने में, लेकिन जब तक ये 2-3 मोबाइल को ख़राब नहीं किया, 2-3 क्या 8 से 10 मोबाइल को ख़राब नहीं किया, तब तक के सीखा नहीं। इसलिए जब भी कोई डेट सेट आए ट्राई मारते रहो। तो आप देख सकते हैं ब्लैक पेस्टेड जो है इसका ब्लैक पेस्ट जो है वो कितनी आसानी से आयरन ही से निकल जा रहा है। आप कोई स्क्रैपर कोई हॉट गन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोल्डिंग आयरन से सारा काम हो जाएगा। लगभग-लगभग ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे वापस थिनर से साफ़ करके देखेंगे कि और कितना बच रहा है। तो हम एक रुई ले लेंगे और उसी को थिनर में डुबा के इस बोर्ड को साफ़ करेंगे और देखेंगे हमारा कितना बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा-सा जमा हो गया है, इसको हम चिमटे की सहायता से निकाल लेते हैं जहाँ-जहाँ पर आपका ब्लैक पेस्टेड इकट्ठा हो गया है। इसको हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमारी जो है एक प्रिंट निकल गई है। ये बहुत मज़बूत है, अगर दूसरा रहता तब तक के अलग हो चुका होता। ये अभी तक यहीं पर मौजूद है। इसको यहाँ पर बैठा के और हम इसमें यूवी ग्लू डाल देंगे, ये बैठ जाएगा। अब जो है दोस्तों इसमें हमको पेस्ट नहीं लगाना है और इसी तरह से जो भी इसमें हल्के-फुल्के ब्लैक पेस्टेड नज़र आ रहे हैं, ब्लैक ग्लू नज़र आ रहा है, उसको आपको हल्के हाथों से रगड़-रगड़ कर क्लीन करते जाना है। क्योंकि दोस्तों पेस्ट लगाने के बाद हमें जो है ग्लू नज़र नहीं आता है, कहाँ पर लगा हुआ, कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और जब पेस्ट नहीं रहता है तो साफ़ नज़र आता है। तो हम देख सकते हैं आप, हमने सबको क्लियर करते जाना है, किनारे में हो या फिर बीच में हो, जहाँ पर भी आपको नज़र आए, उसको हल्के हाथों से रगड़-रगड़ के साफ़ करते जाना है। तो चारों तरफ आप अच्छे से देख लीजिए और ब्लैक पेस्ट को साफ़ कर दीजिए, जिस तरह हम कर रहे हैं। फिर से हम दोस्तों इस बोर्ड को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हमें जो भी किनारे में या बीच में ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम अपना काम थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे। तो आप देख सकते हैं लगभग-लगभग इसकी सारी जो ब्लैक पेस्टेड है, ग्लू है, वो हट चुकी है। थोड़ा-सा यहाँ पर जो प्रिंट निकला था, यहाँ पर थोड़ा-सा रह गया है। तो मेरे पास जो है एक और सोल्डरिंग आयरन है, माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, जो कि 300 के आस-पास में मिल जाता है। उसको मैं यूज़ करता हूँ, माइक्रो जंपरिंग के लिए यूज़ करता हूँ और सीसी वगैरह, माइक वगैरह जब लगाने के लिए उसको यूज़ करता हूँ। T12 को सिर्फ़ आईसी में यूज़ करते हैं। तो ये वाली आयरन है, इसकी जो बीट है उसको रगड़ के हमने एकदम पतला कर लिया है, ताकि हमें कहीं भी किनारे में डालकर सोल्डरिंग करने में आसानी मिले। तो यहाँ पर जो भी है ब्लैक पेस्टेड ब्लैक ग्लू जो है, उसको यहाँ से उठा लेते हैं
और ये पिन के नीचे भी अगर कुछ लगा हुआ है तो उसके जहाँ पर पिन बैठेगी वहाँ पर से भी सब कुछ साफ कर लेते हैं, ताकि यूवी ग्लू डाले तो वहाँ पर आराम से सट जाए। तो यहाँ पर से सारी हमने ब्लैक पेस्टेड उठा लिया है, और अगर कहीं पे भी नज़र आ रहा है यहाँ बीच में, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से सिर्फ सोल्डिंग आयरन की मदद से सारे ब्लैक पेस्टेड को ब्लैक ग्लू को साफ कर लिया है। हमें ना ही कोई एसएमडी चलाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही स्क्रैपर से रगड़ने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों हमारा जो है लगभग लगभग क्लियर हो चुका है। अब हम इसको फिर से एक बार साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हमें नज़र आ जाएगा कि और कहीं पर ही तो बचा नहीं है। तो दोस्तों एक बार हम बर्नियों में चेक करके देख लेंगे, वहाँ पे जो दो दो प्रिंट हमारी निकल गई है, एक तो मौजूद है, एक गायब है। तो यहाँ पे बिट मैप में हमने खोल लिया है, और यहाँ पर देखिए आप, ये वाली पिन हमारी जो है वो निकली हुई है, जो कि कैपेसिटर से जुड़ी है, और जो दूसरी नंबर की निकली हुई है वो शायद ब्लू कलर की एनसी है। तो देख सकते हैं ये एनसी पिन है हमारी, तो हमारा नुकसान नहीं हुआ है। तो हम इसको जो है यूवी ग्लू से एक बार बढ़िया से बैठा देंगे, और वो एनसी पिन है उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो हम यूवी ग्लू को यहाँ पर लगाते जाएंगे, पूरा इसको यूवी ग्लू से ढाँक लेंगे इस तरह से। आपको ज़्यादा यूवी ग्लू यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा तो ऊंचा हो जाएगा, आपका आईसी नहीं बैठेगा। इसलिए आप पहले कहीं पर लगा लें, उसके बाद हल्का मात्रा में यूवी ग्लू को लगा दें। उसके बाद लाइट हल्का दें, और इसको जो पिन है उसको दबा के रखें ताकि वो अंदर बैठ जाए। अगर आप दबाइएगा नहीं तो वो ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर अंदर बैठ गया है, तो ये देखिए हल्का हल्का सूखने लगा है। और आपको अगर इसको ज़्यादा मजबूत बनाना है तो कम से कम 5 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यूवी जो है उसको हम चिमटे की सहायता से साफ कर लेते हैं। देखिए ये हार्ड हो गया है। अब हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हमने इसको उठा लिया है, और इसको ब्लेड की सहायता से एक बार बढ़िया से बराबर बोट के बराबर इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बोट के बराबर इसलिए करना है ताकि हमारी आईसी वहाँ पर से उठ ही नहीं रहे। अगर उठ जाएगी तो वहाँ पे बॉल जो है सीपीयू से सटेगा नहीं, तो हमारा सीपीयू वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ पे पूरा बराबर आपको क्लीन करना है, चाहे आपको जितना भी देर लगे। तो हमने इसको देखिए अच्छे से रगड़ कर जितना भी यूवी ग्लू ऊंचे ऊंचे थे उसको बराबर कर लिया है, साफ कर लिया है। एक बार हम इसको जूम करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे हल्का सा ऊंचा टीला बना हुआ है, उसको हम रगड़ रगड़ के तोड़ देते हैं और साफ कर लेते हैं। हाँ तो हमारा ठीक है, बराबर हो गया है, ऊंचा नहीं है, और कहीं पे तो इसमें नहीं है कुछ भी। अब जो हमारा दोस्तों तीसरा प्रोसेस है, इसमें वापस पेस्ट लगाएंगे, और जो भी हमारा बोर्ड की पैड है उसको हम डाउनग्रेड करेंगे। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाँ अपना आपके पास अगर 183 पीपीडी है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके पास जो सोल्डिंग करने वाला रांगा है 183 वाला, उसको इस्तेमाल करें। तो हम जितनी भी बॉलें हैं सबको सब में पीपीडी लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम हर बॉल, एक एक बॉल को छोड़ना नहीं है, हर बॉल में पीपीडी लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों रांगा वहीं पे जमता है जहाँ पे ग्राउंड होगा, क्योंकि ये जो हमारा माइक्रो सोल्डिंग आयरन है उसका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो ग्राउंड में फंस जाता है। तो हम उसकी टेंशन नहीं लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमको लगाना है वहाँ पर हम लगाते जाएंगे। उसके बाद हम T12 से वो जहाँ पे भी रांगा जम जा रहा है उसको उठा लेंगे। दोस्तों अगर आप टेम्परेचर डाउन नहीं करेंगे अपने बोर्ड का तो आपकी आईसी फिट नहीं होगी।
आपकी कोई ना कोई बॉल मिस हो जाएगी। तो ये आपको प्रोसेस ज़रूर करना है। सारी पैड पर आपको रांगा लगाना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। आप अगर चाहते हैं कि आपका एक बार लगाने के बाद आपका सीपीयू फ़ोन वर्क कर जाए, तो उसके लिए आपको इस प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमने लगभग-लगभग सारी बॉलों पर रांगा लगा दिया है। थोड़ा-सा हमारा काम बच रहा है। और ये हमारा काम हो चुका, हमने सब जगह पर लगा दिया है। उसके बाद हम अपने बड़े वाले आयरन से इसको हल्का सा पेस्ट लगा के बड़े वाले आयरन से जहाँ-जहाँ पर टीले बन गए हैं रांगे के, उसको उठा लेंगे। हमने हर बॉल को रांगा चढ़ा दिया है। हमारी हर बॉल अब चमकने लगी है। ये चीज़ आप करिएगा दोस्तों, तो आपका सीपीयू जो है आसानी से बैठेगा भी और 100% वर्क भी करेगा। तो हमने लगभग-लगभग सारी बॉलों पर रांगा चढ़ा दिया है और जो ऊँचे-ऊँचे टीले नज़र आ रहे थे उसको भी हटा दिया है। अब हम इसमें हल्का सा पेस्ट फिर लगाएंगे और इससे विक से साफ़ करेंगे। तो ये जो डिसोल्डर वायर है, जिसे हम विक कहते हैं, इससे हम चारों तरफ घुमा-घुमा कर साफ़ कर लेंगे। तो इधर साफ़ हो गया। अब हम इसको बोर्ड को मोड़ लेंगे और इस तरफ भी हम साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, हमें पैड की टेम्परेचर डाउन करने से यही फ़ायदा होता है कि हम बहुत आसानी से डिसोल्डर विक चलाकर इसकी पैड को साफ़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है बोर्ड क्लीन हो गया है। अब हम इसको फिर से साफ़ कर लेंगे कॉटन की सहायता से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोर्ड की एक-एक पैड है, वो जो एकदम क्लीन होकर चमक रही है। तो अगर आपकी पैड जितनी चमकेगी, उतना ही जल्दी हमारा आईसी बैठेगा। और अगर आपकी कोई भी बॉल ब्लैक या फिर धुंधली नज़र आएगी, तो समझ लेना वहाँ पर आपकी आईसी की बॉल टच नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं भी ब्लैक पेस्ट नज़र आए, तो उसको आप फिर से साफ़ कर लीजिए। तो हमने लगभग सभी ब्लैक पेस्ट को साफ़ कर लिया है। हमारा जो है बोर्ड का काम वो पूरा हो चुका है। साइड में जितना भी ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है, उसको हम पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। चलिए, हमारा काम पूरा हो चुका है। ये रांगा कहाँ से आया, इसको हटा दिया जाए। कहीं पर भी हमारा ब्लैक बॉल नज़र नहीं आ रहा, सब चमक रही है। तो हम बोर्ड को रख देते हैं साइड में। अब अपनी आईसी को निकालते हैं। उसके बाद आईसी को भी उसी तरह साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम इस पर पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाकर इसमें जितने भी पीपीडी है, सबको सोल्डिंग आयरन पर उठा लेंगे। चारों तरफ हल्के हाथों से घुमाकर इसमें जितने भी पीपीडी है, सबको उठा लेंगे। उसके बाद हल्के हाथों से रगड़-रगड़ कर ब्लैक पेस्ट को छुड़ाते जाएंगे एक साइड से। हमें ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, एक साइड से करते रहना है और उसको छुड़ाते रहना है। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। तो दोस्तों, आईसी या फिर कुछ भी क्लीन करते वक्त मैं अपने सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 400 रखता हूँ, क्योंकि कम रखने पर, ये 350 रखने पर इसके पीपीडी पिघलती नहीं है और ये फंसता है बीच बीच में। 400 रखने पर मक्खन की तरह चलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्लैक पेस्ट तो हमारा लगभग लगभग निकल चुका है, लेकिन हम इसमें फिर से एक बार पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर से हम वायर वाला रांगा लेंगे और उसके चारों तरफ उसको घुमा देंगे, ताकि हमारी जो बॉलें हैं वो नज़र आने लगे।
चारों तरफ हम अच्छी तरह से घुमा घुमा कर इसमें रांगा लगा लेंगे। रांगा लगा लेने के बाद एक बार हम इसको वॉश करेंगे दोस्तों, आईसी को क्लीन करेंगे और देखेंगे कहीं पे हमारा ब्लैक पेस्ट जमा हुआ तो नहीं है। तो हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं आप हमारी आईसी चमक रही है। इसमें आप सूखने के बाद इसमें नज़र आएगा। एक बार हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। अब पेस्ट लगाने के बाद हम वही काम करेंगे जो हमने पैड में किया था। हम अपने माइक्रो सोल्डिंग आयरन में रांगा लगाकर उसको हर बॉल पर, जितनी भी आईसी के ऊपर बॉल है, हर बॉल पर हम उसमें पीपीटी अपना रांगा को लगा देंगे और अच्छे से इसको चमका लेंगे, कहीं पर भी ब्लैक नज़र ना आए। इस तरह से आपको हर बॉल को चमका लेना है। दोस्तों इसमें जानते हैं कि आप टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारी जो आईसी है जो एक बॉल में रिवॉल्व होगी, कोई भी बॉल आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि हम जो है आईसी की बॉल को जो है टेम्परेचर को 183 कर दे रहे हैं। अगर वही 183 नहीं किया रहेगा तो हम कम हीट दे के जब पीपीडी को मेल्ट कराते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर बॉलें जो है मेल्ट नहीं होती है, इसलिए वहाँ चिपकती नहीं है और आपका मिस हो जाता है। तो हर बॉल को हमको देखना है और उसमें इसी तरह से रांगा या पीपीडी लगाते रहना है। तो हमने लगभग लगभग सभी बॉलों पर लगा लिया है। अब हम इसको एक बार और साफ करके देखते हैं। थोड़ा बहुत जो हमारा जो है ब्लैक पेस्टेड नज़र आ रहा है, इसको हम इसी तरह हल्का फुल्का रगड़ कर साफ कर लेंगे। यहाँ पर है थोड़ा सा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाकर उसको मिला लेंगे। ऊपर में भी लगा लेंगे हल्का सा पेस्ट। फिर से इसको एक बार साफ कर लेंगे। अब जो हमारी आईसी है वो रिवॉल्व होने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों हम अपनी आईसी के ऊपर सोल्डिंग विक नहीं चलाते हैं। अगर हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो सभी बॉलें ग्राउंड से आपस में टकरा जाएगी। अब हम अपने सीपीयू को टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे और हमारे पास तो प्रॉपर स्टेंसिल नहीं है, इसलिए हम यूनिवर्सल स्टेंसिल को लगाएंगे। दोस्तों आपके पास अगर यूनिवर्सल स्टेंसिल है तो आप एक ब्लैक वाला जो मेगा आइडिया का आता है वो वाला ख़रीद ले, वो बेस्ट होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मेरे पास भी ब्लैक वाला यूनिवर्सल स्टेंसिल है, तो इसी को अच्छे से बैठा लेंगे। देखिए हमारी जो बॉल है एक बार में प्रॉपर बैठ गई, उभरा होने की वजह से हिलता नहीं है। तो हम इसमें पीडी लगा लेंगे। पीडी में मैकेनिक का 183 वाला यूज करता हूँ। छोटा वाला डिब्बा, बड़ा वाला डिब्बा नहीं रखता हूँ क्योंकि वो सूख जाता है रखे रखे। तो लगभग हमने सभी छेदों में पीपीडी भर लिया है। अब इसको हम जो टेढ़ा वाला चिमटा होता है उससे हल्के हाथों से दबा लेंगे और 310 से 320 के बीच में टेम्परेचर रखेंगे और एयर 2 से 3 के बीच में रखेंगे और साइड से इसमें हीट देते जाएंगे। ये हमारी जो है पीपीडी मेल्ट होती जाएगी और ये प्रॉपर बॉल बन जाएगी। तो दोस्तों आपको एक बार में इसको नहीं निकालना, क्योंकि एक बार में कोई बॉल छोटी कोई बॉल बड़ी बनती है। तो एक बार हम इसको जो हमने पीपीडी लगाया था उसी टूल से इसकी बॉल को काट कर देखेंगे कहाँ पर छोटा है कहाँ पर बड़ा है। तो कुछ बॉलें छोटी कुछ बॉलें बड़ी रहती है। एक बार हम फिर से इसमें पीपीडी डालेंगे
क्योंकि उसमें इस बार इतनी पीपीडी नहीं लगेगी इसमें। तो हम फिर से सारी बॉलों को भर लेंगे। दोस्तों ऐसा करने से जो हमारी जो है बॉल जो है एकदम प्रॉपर बराबर बनती है। अगर आप इसको 2 बार, एक बार काट लेंगे और भर के फिर से दोबारा काटेंगे, तो आपकी जो बॉल है वो प्रॉपर बनेगी और सीपीयू जो है बोर्ड पर एकदम आराम से बैठेगी। ना ही ऊँची रहेगी, ना ही नीची रहेगी, प्रॉपर बैठेगी। तो हमने एक बार फिर से इसमें पीपीडी लगा दिया है और इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं कॉटन से और फिर से इसको चिमटे की सहायता से दबाते हैं और उतना ही हीट देते हैं। दोस्तों ये आपको तय करना है कि आपका एसएमडी कितना टेम्परेचर में आईसी रिवॉल्व करता है, क्योंकि मेरे पास जो डिजिटल एसएमडी है उसको मैंने अपनी टाइमिंग के हिसाब से सेट कर रखा है। वो मुझे मालूम है कि इतनी टेम्परेचर में एकदम आराम से मेरा हो जाता है। तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितने टेम्परेचर में कितने देर में आपका एसएमडी आपका काम कर जाता है। तो हम एक बार फिर से है इसकी बॉलों को काट कर देख लेंगे। देखिए तो ये तो प्रॉपर एकदम बैठ गया है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार साफ़ कर लेंगे और फिर से इसको हीट देके फिर से एक बार गोल कर लेंगे। तो अब हमारी जो है आईसी की सारी बॉलें बराबर हो जाएगी। सारी बॉलें बराबर हो जाएंगी, अब हमें दिक्कत नहीं है। अब हम हल्का सूखने देंगे, उसके बाद स्टेंसिल से इसको निकाल लेंगे। तो स्टेंसिल से निकालने के लिए आप ताकत का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम यूनिवर्सल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए साइड साइड में बहुत से पीपीडी जमा हो जाती है, तो उसको हम पहले उठा लेंगे ताकि वो निकलने में दिक्कत ना करे। उसके बाद हम ब्रश की सहायता से थोड़ा सा थिनर या पेट्रोल लेके वहाँ पर रगड़ेंगे तो अपने आप पीछे चली जाएगी। हमारी आईसी जो है नीचे आ गई है। अब इसको साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कोई बॉल तो मिस नहीं हुई है या कहीं पे एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं लगी हुई है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉल एक्स्ट्रा है, उसको हम हटाते हैं। ये एक्स्ट्रा बॉल फंसी, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा बॉल आपको ज़रूर नज़र आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आप चेक नहीं करिएगा तो आपको आईसी बैठाते समय सब शॉर्ट कर जाएगा। इसके बाद हम एक बार इसको सुखा लेंगे। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारी सभी बॉलें जो है एकदम परफेक्ट बनी हुई है। अब हम इसको अपने बोर्ड में लगा सकते हैं। हमने बोर्ड को यहाँ पे रख लिया, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी उंगली में थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और पूरी चारों तरफ बोर्ड पर मल देंगे और एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। सब तरफ हम चारों तरफ पीपीडी बढ़िया से, पीपीडी बोल रहे हैं, पेस्ट बढ़िया से लगा लेंगे चारों तरफ। कोई भी बॉल सूखी नहीं रहना चाहिए। चारों तरफ हम इसको इस तरह से लगा लेंगे। चारों तरफ जब लग जाए तब हम इसके ऊपर आईसी को बैठा देंगे। आईसी को बैठाने के लिए जो निशान बने रहते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें आईसी को बैठाना है और एक बार ऊपर से दबाकर पुश कर देना। उसके बाद हम जो है अपनी एमएमसी को जो है ईगल ब्लेड से ढक लेंगे। ढकने के बाद हम अपने एसएमडी का टेम्परेचर 350 और एयर 3 से 4 के आसपास रखेंगे। तो हम इसको चारों तरफ से हीट देते जाएंगे। तो ये जो 183 वाला जो पीपीडी है वो दोस्तों 1 से 1.5 मिनट के बीच में मेल्ट हो जाता है। तो हमको इसको 1.5 मिनट तक हीट देते रहना है, तब जब तक कि चारों तरफ
पीपीडी मेल्ट होके प्रॉपर कनेक्ट ना हो जाए। आखिर में अपनी आईसी को हल्का सा हिलाएंगे, हमारी आईसी हिल गई। उसके बाद छोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हल्का फुल्का इसमें पेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर से एक बार इसको हीट देंगे, क्योंकि हमारी बोर्ड जो गर्म है वो पीपीडी जो है फिर से तुरंत मेल्ट हो जाएगी। और जो बॉल अगर आपस में नहीं कनेक्ट हुई है तो वो भी इस बार कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह हमें हिला के छोड़ देना है। अब बोर्ड को हमें ठंडा होने देना है, कम से कम 2 से 3 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने के बाद हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। अब हम माइक्रोस्कोप से हटकर अपने दूसरे कैमरे पर जाते हैं और यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप को भी यहाँ नीचे में जो शो कर रहा है उसको भी हटा लेते हैं और इसको हल्का फूंक मार कर ठंडा करते हैं और इसको पेस्ट को जो है वो साफ़ कर लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से साफ़ करना है और अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इसको वापस अपने फ़ोन में लगाएंगे। हम इसको बैठा लेंगे अपने बोर्ड को और बैठाने के बाद डिस्प्ले और चार्जिंग कनेक्टर दोनों को लगा लेंगे और फिर आखिरी में बैटरी को लगाएंगे और उसके बाद पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो इसका पावर बटन जो है सही से दब नहीं रहा है, फिर से हम इसको दबाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। आप देखते हैं ये हैंग करता है कि सेकंड लोगों पर जाता है। तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो सेकंड लोगों पर चला गया। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 3 डॉट जो है चलने लगा है। तो हमारा फ़ोन जो है सेकंड लोगों पर चला गया है। उसके बाद हम देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। पूरा पूरा ऑन भी हो चुका है और टच भी वर्क कर रहा है। देखिए ये चालू हो गया है। इसकी ऐप्स जो है लोडिंग ले रही है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाकर उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो प्रमोट होगी और हमें उससे हौसला मिलता है कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोगों को दें। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए।